गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे बुनियाद में अभी कुछ पिछले कुछ पेपरों में आए हैं, और ये क्वेश्चन काम समय इसी पर आधारित है। पहला क्वेश्चन है, एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। यानी कि वो 1500 व्यक्ति 50 दिनों तक उसको खा सकते हैं। 15 दिन के बाद वहाँ और अधिक व्यक्ति आ गए। अब ये भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल पाएगी। तो हमने ये बताना है कि कितने नए व्यक्ति वहाँ आए। 15 दिन तक चली है। तो देखिए, पहले भी करते थे हम, आए हम पहले भी उसी तरीके से करेंगे। 1500 व्यक्ति कितने दिनों तक खा सकते थे उसको? 50 दिनों तक। अब 1500 व्यक्तियों ने कितने दिनों तक खा लिया? 15 दिन तक तो खा लिया। 15 दिन के बाद और अधिक आ गए। कितने आए हमें नहीं पता। तो मान लो वो 1500 में एक्स ऐड हो गया। इतनी तो आए होंगे, 1500 तो थे ही, और जुड़ गए। तो अब वो राशन 25 दिन चलेगा। अभी इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 1500 को 5 से गुणा करें, 15 को 5 से गुणा करें, 15 पंजे 75 और 3 जीरो। 15 की 15 से गुणा, 225, 2 जीरो। और यहाँ 15 25 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 25 अंदर मल्टीप्लाई होगा, पहले होगा वो 1500 से 25, फिर होगा वो एक्स से, तो होगा 25 एक्स। 75,000, 22,500, और ये 25 से गुणा हो जाएगा तो ये बनेगा 37,500 प्लस में 25 जोड़ लें। 75,000 ये जुड़ के हो गया 60,000 प्लस में 25। 60,000 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 25 एक्स। तो माइनस करने के बाद आया ये 15,000, उस तरफ बच गया 25 एक्स। 15,000 के नीचे आ जाएगा 25, डिवाइड कर देगा इसको, एक्स 25 का 150, 600। तो एक्स आ गया 600, यानी कि 600 आदमी हमारे पास वहाँ पे और आए थे। ठीक है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को अगर बच्चे करें, 48 बच्चे करें, तो उसे 16 दिन में पूरा करते हैं। 12 आदमियों ने काम किया, करना आरंभ किया, और 14 दिन के बाद, 14 दिन तक तो 12 आदमियों ने किया, 14 दिन के बाद 12 बच्चे और आ गए। अब इस शेष काम को कितने दिनों में वे पूरा कर लेंगे? इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, 16 आदमी थे, उस काम को वो 24 दिन में कर लेते थे। उसी काम को 48 बच्चे 16 दिनों में पूरा करते हैं। 16 से ये 16 कैंसिल हो गया, 24 से गया 2, तो एक मैन जो है वो 2 चिल्ड्रन के बराबर है। ठीक है, तो 16 गुणा 24 ये हमारा टोटल काम। पहले 12 दिन, 12 आदमियों ने कितने दिन काम किया? 14 दिन काम किया। 14 दिन के बाद 12 आदमी तो वो थे, 12 बच्चे और आ गए, यानी कि 12 चिल्ड्रन। अगर ये किसकी, यहाँ से अगर इक्वेशन देखें तो हमें ये सीधा सा हमें पता चल रहा है कि एक आदमी 2 चिल्ड्रन के बराबर था, तो 12 6, 6 दूनी 12, 1 दूनी 2, 6 दूनी 12। तो इसमें 6 और ऐड हो गए, मल्टीप्लाई। अब कितने दिन काम किया ये हमने निकालना कि अब वो कितने दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। तो 16 गुणा 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 384। 16, 12 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 168। 12 और 6 ये हो गया 18 एक्स। 384 में से 168 माइनस कर देंगे, 18 एक्स माइनस करने के बाद आता है 200
16 इक्वल टू 18x, यानी कि 216 को हम अगर 18 से डिवाइड करें तो 18 से कट जाता है 12 पे, तो x इक्वल टू 12। तो इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे एक। यहाँ पे आ गया ए, बी और ए प्लस बी। ए प्लस बी 16 दिन में, ए अकेला 24 दिन में, एलसीएम आ गया 48। ए की एफिशिएंसी आएगी 24 दूनी 48, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी 16 × 48। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 में से 2 गया 1, क्योंकि ये दोनों की थी, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे 1, और 1 को जब इसको डिवाइड करेंगे ये आ गया 48। जब हमारा ग्राफ पूरा हो जाए तो अब कुछ भी पूछ ले हमारे क्वेश्चन में, तो हमारा सीधा सा आंसर आ गया यहाँ पे बी 48 दिनों में इस काम को पूरा कर देगा। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका इसका एक और है, वो देखिए कि 24 गुणा में 16 और नीचे 24 माइनस में 16, इस तरह का हमने काम करना है। जो दोनों ने काम किया था वो, और जो इन्हें काम किया था वो, ऊपर मल्टीप्लाई में एक एक काम में से उसको माइनस कर देना है। माइनस तो 16 गुणा 24, नीचे बच गया 24 में 16 गए 8, 8 दूनी 16, 24 दूनी 48। तो यहाँ से भी 48, ये इसका दूसरा तरीका था। लेकिन मैंने जो आपको सिखाया था वो तरीका यही है, सबसे अच्छा, सबसे आसान है। हमने पहले भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। एक ग्राफ बनाना है, यहाँ टोटल काम आता है, ये टोटल काम है। यहाँ ए द्वारा के ए कितने दिन में कर लेता है, बी कितने दिन में कर लेता है, ए प्लस बी कितने में कर लिए, और ये उनकी टोटल एफिशिएंसी है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैंने लगभग हर एक क्वेश्चन, हर एक पेपर में, हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखे हैं। पहले हम आज इसी तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, और भी क्वेश्चन आगे हैं इसी तरह के मिलेंगे, इसी तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। ये भी एक इसी तरह का क्वेश्चन है, ग्राफ बनाते हैं, इस पर यही कर लेते हैं। ए और बी एक काम को, ए और बी यहाँ ले लेते हैं, ए, बी और ए प्लस बी। ए और बी करते हैं उस काम को 20 दिन में। अब ए अकेला 1/5 काम को 12 दिन में करता है। इस पूरे काम को करने के लिए कितने दिन, कितना क्या करें, इसको 5 से कर दें, इसको 5 से कर दें, 5 से 5 यानी कि एक पूरा काम होगा ये 12 पंजे 60। तो ए का यहाँ पे आ गया 60, दोनों का एलसीएम 60, 60 से ये गया 1, ये गया 3, 3 में से ये दोनों की एफिशिएंसी थी, ये ए की एफिशिएंसी है, 3 में से 1 गया, ये बी की एफिशिएंसी आएगी, बी से इसको डिवाइड कर दें, ये आ गया 30, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करके ही लिखते थे ना ऊपर, तो डिवाइड करके आ जाएगा 30। तो अब हमारा बी की एफिशिएंसी है, बी की जो काम करता है वो करता है 30 दिनों में। बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ऐसे तरीके नहीं मिलेंगे आपको। हमें वहाँ 1 मिनट मिलती है, तो हमें ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आधे मिनट में भी हो जाएगा। इतने आसान सीधी ईजी कैलकुलेशन हमने बड़ी करनी ही नहीं। वैसा ही क्वेश्चन है फिर दोबारा, ए, बी और ए प्लस बी, ए, बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी 25, ए अकेला 1/3, 1/3 करता है 15 दिन में। ए और बी काम को 25 दिन में करते हैं, ए अकेला इस काम को 1/3 भाग, यानी 1/3 भाग 15 दिन में करता है। पूरा करने के लिए 1/3 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, 3 से 3 गया, यहाँ 3 से जब यहाँ किया तो यहाँ भी करेंगे, तो एक पूरा काम उसका हो जाएगा 45 में। तो वो ए का काम निकाल लिया हमने यहाँ पे 45। इन दोनों का एलसीएम 225। 45 से जब इसको भाग करेंगे हम 5 पे, 25 से इसको भाग करेंगे 25 9 पे, 9 में से 5 गए 4, तो ये आएगा 225/4। या तो ये आंसर मिल सकता है, या फिर आंसर मिलेगा आपको 56 सही 1/4। ये हमारा आंसर है। बिल्कुल इजी, ऐसे क्वेश्चन करेंगे आगे आगे आगे। ये दोनों, ये लास्ट के क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन है।
यहाँ पे 3 आ गए, कोई बात नहीं, उन्हें घबराना नहीं है। 3 आ गए तो हम 4 लाइन बना लेंगे, एक रक्षित के लिए, एक अजय के लिए, एक सतीश के लिए और एक तीनों के लिए। रक्षित एक पार्क को नगर निगम में काम करते हैं, रक्षित तो एक पार्क को साफ कर रहा है, वो उसे 20 घंटे में साफ कर देगा, जबकि अजय उसे 12 घंटे में साफ करेगा। तीनों मिलकर उस पार्क को 5 घंटे में साफ कर दे हैं, तो सतीश अकेले कितने में करेगा? कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं, वही भी इजी, मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं लगे करने में, अगर आपने ग्राफ पूरा कर लिया तो। देखिए, रक्षित 20, अजय 15 और तीनों मिलके करते हैं 5। इन सब का एलसीएम आ गया में 60। 20 की एफिशिएंसी, रक्षित की एफिशिएंसी 20 या 60, अजय की एफिशिएंसी 15 चौके 60, इन तीनों की एफिशिएंसी 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 12, 12 पंजे 60। तो शिव की कितनी आ गई? 12 में से 4 + 3 माइनस कर दो, 12 - 7, ये आ गई 5, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 5। तो 5 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास? सॉरी, कुछ गलत हुआ। हमने यहाँ अजय को अकेले 12 घंटे की जगह हमने ले लिया यहाँ पे 15 घंटे, तो ये गलत हो गया, यहाँ आ जाएगा 5। तो यहाँ पे 5, 5 और 3 8, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे आया 4। बस ये गलत हो गया था, हमने यहाँ 12 की जगह यहाँ 15 ले लिया, हमारा ये गलत हो गया था। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 15, तो शिव का आ गया हमारे पास 15। कैसे आया वो? 60 को एफिशिएंसी से डिवाइड करके। इस क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा। विष्णु, शिव, कार्तिक और शिव एक काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। विष्णु, कार्तिक और शिव कितने दिन में पूरा कर लेते हैं काम को? 16 दिनों में। शिव अकेला कितने दिनों में करेगा? यदि विष्णु और कार्तिक उस काम को 24 दिनों में पूरा कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 48। 16 3 जा 16 3 48, 24 दूनी 48। अब ये देखिए, विष्णु और कार्तिक, विष्णु और कार्तिक की एफिशिएंसी 2 है और यह तीनों की एफिशिएंसी 3 है। तो सीधी सी बात चल रही है कि अगर हम शिव की एफिशिएंसी निकालें तो वो आएगी 1। टोटल काम कितना है? 48। शिव करेगा 1, तो वो 48 दिन में पूरा कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही है। ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। बी ने 9 दिन काम किया, फिर वो काम कर छोड़ के चला गया, बचे हुए काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा? हमने तो अपना ग्राफ बनाना है भैया। ए 20 दिन में करता है, बी 15 दिनों में करता है। एलसीएम आ गया इनका 60, ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी आ गई 4। 9 दिनों तक बी ने काम किया, बी की एफिशिएंसी है 4, 9 दिनों तक काम किया, 9 चौक 36 टोटल काम था। 60, 60 में से 36 गए, ये आगे 24। अब इस 24 को कौन करेगा? ए करेगा। ए की एफिशिएंसी 3, 3 अठे 24, तो ए उसे बचे हुए काम को 8 दिन में पूरा कर लेगा। तो लगभग काम और समय के क्वेश्चन हमारे इतने अधिक हो चुके हैं कि अब हमें उसकी पेपर में जब भी आएगा तो हम उसको ज़रूर करेक्ट कर ही लेंगे। कुछ क्वेश्चन और हैं बीच में रह गए थे, थोड़े से अलग टाइप के थे, वो देख लीजिए। 8 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं, 2 आदमी और जुड़ जाएं तो कितने दिन में पूरा करेगा? ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी रहते हैं। 8 आदमी 40 दिन में, 2 आदमी और जुड़ गए तो 8 की जगह अब वो हो गए 8 और 2 10, कितने दिन में पूरा कर लेंगे? x। 8 × 40/10 तो x 0 से 0 गई तो x आ गया मेरा 32। 2 आदमी और आ जाएं, 10 आदमी हो जाएंगे, 40 दिन के काम को वो 32 दिन में पूरा कर लेंगे।
एक और क्वेश्चन है, 45 गायें हैं, एक खेत को 12 दिन में चर लेती हैं, उसी खेत को 9 दिनों में कितनी गायें चरेंगी? 45 गायें 12 दिनों में, 9 दिनों में x। तो अब 45 गुना 12 नीचे आ गया 9 x, 9 पंजे 45, तो x इक्वल टू 60। तो 60 गायें इस खेत को 9 दिनों में चर लेंगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 120 दिन में करता है। ठीक है, ए अकेला इस काम को 120 दिन में करता है। बी का दे लेते हैं, यहाँ ए प्लस बी ले लेते हैं। क्यों ए प्लस बी क्यों लिया? जबकि ए और बी दोनों इस काम को 72 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 120। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 72 दिनों में। तो बी अकेला कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ये आपको मैं होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन देता हूँ। हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ये क्वेश्चन आपने होमवर्क के तौर पे कराना। कुछ ग्राफ मैंने बढ़ा दिया है, अब आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए। थैंक यू।